हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम जेके बोस क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा साइंस के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन ओम्स लॉ एंड गिव इट्स experimental verification. What are the physical conditions necessary for the trueness of Ohm's law? Question number 3 है, an electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. Question number 4 है, advantages of parallel circuits over series circuits. अब क्वेश्चन नंबर 5 है, what is resistance, what are the factors on which resistance depends, explain each on in brief. क्वेश्चन नंबर 6 है, write properties of magnetic field lines. ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट ओम्स लॉ, हाउ इज इट वेरीफाइड। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन प्लेस्ड नियर द बार मैग्नेट। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉट इंटरसेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11, What is meant by the power of accommodation of the eye? Very important question, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, explain the construction and working of the human eye. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, what is myopia, hypermetropia, presbyopia, how are these defects corrected, explain with the help of diagrams. हर एक साल में इन क्वेश्चंस को पूछा गया है, आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाइएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस रखे हैं, अगर आप सिर्फ इनको प्रिपेयर करके जाओगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो आप बहुत ही अच्छे खासे मार्क्स करोगे, इसमें आप अच्छा खासा स्कोर करोगे इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, हाउ इज ए रेनबो फॉर्मड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15, वाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर्स एज रियल वेव मिरर्स इन व्हीकल्स। अब क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स विद द हेल्प ऑफ ए सुइटेबल डायग्राम। बहुत ही बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। ये भी बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जहां पे भी मैं आपको बताता हूं ना ये बार बार पूछा गया है, तो ये आया है, इससे पहले जो एग्जाम्स हुए उनमें ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ये अगर जितने क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में रखे हैं, अगर आप सिर्फ इनको प्रिपेयर करोगे, आप अच्छा खासा स्कोर करोगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ डू केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, What are plant hormones, define tropism and its various types. बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, Why is use of iodized salt advisable. बहुत बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 25, How is the process of pollination different from fertilization. वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये भी पूछा गया है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 27 है, ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये रिपीट पे आए हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 29,
What are tropic levels? Give an example of a food chain and state the different tropic levels in it. ये भी बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। मैं रिपीट पे बताता जा रहा हूँ इसलिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अच्छे से जाइए। अगर आपसे सिर्फ इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको प्रिपेयर करके जाइएगा, चाहे वो साइंस फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो आप इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा खासा स्कोर करके आओगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30 है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये भी पूछा गया है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 31 है डिफाइन न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ये भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। ये भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। और ओजोन वाला क्वेश्चन ये तो बार बार रिपीट पे आता है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 34 डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रस्टिंग। अब है क्वेश्चन नंबर 35 what is a balanced chemical equation, why should a chemical equation be balanced। ये भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है what are displacement reactions, differentiate between combination and displacement reactions। अब क्वेश्चन नंबर 37। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना कुल मिला के सारे इंपॉर्टेंट है, आप इन सब को प्रिपेयर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है What do you mean by allotropy? Differentiate between diamond and graphite। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 है डिस्क्राइब galvanization and alloying as methods that prevent corrosion of metals। ये तो बार बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है what is a homologous series, what are the different characteristics of a homologous series। ये भी रिपीट पे आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब है क्वेश्चन नंबर 42 डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में, आप इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लस्टर ऑफ एयर्स एंड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन नंबर 45 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा एंड गिव देयर इंपॉर्टेंट यूजेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, डिस्क्राइब द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा होगा, कोई कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये टोटल में 46 क्वेश्चंस है इस वीडियो में, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, गुड बाय।